जय माता दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। माँ भगवती आप सभी का कल्याण करें, आप सभी का मंगल करें। दोस्तों, क्या मृत्यु के बाद भी पत्नी पति का पीछा नहीं छोड़ती? जी हाँ दोस्तों, गरुड़ पुराण में इसका कड़वा सच बताया गया है। दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। क्या मृत्यु के बाद भी पत्नी पति का पीछा नहीं छोड़ती? क्या पत्नी के कर्म पति की पति का पीछा नहीं छोड़ती? क्या पत्नी के कर्म पति की आयु और उसकी आत्मा का पीछा करते हैं? क्या आपने कभी सोचा है क्यों कभी कभी एक पति अपनी पत्नी से पहले मृत्यु को प्राप्त करता है? यह सवाल जितना साधारण लगता है उतना ही गहरा रहस्य इसमें छुपा हुआ है। अगर इसे केवल संयोग मान लिया जाए तो यह आधा सच होगा, लेकिन अगर हम धर्म ग्रंथों के पुराणों और आधुनिक विज्ञानों को साथ रखकर देखें तो हमें इस प्रश्न का ऐसा उत्तर मिलता है जो हमारे जीवन की सोच बदल सकता है। गरुड़ पुराण एक ऐसा ग्रंथ है जिसे मृत्यु और परलोक के रहस्यों का सबसे बड़ा मार्गदर्शन माना जाता है। इस प्रश्न पर गहराई से प्रकाश डालता है। यह केवल मृत्यु के बाद की यात्रा नहीं बताता, बल्कि यह भी बताता है कि जीवित रहते हुए हमारे रिश्ते, हमारी आदतें और हमारे कर्म कैसे जीवन की अवधि को आकार देते हैं। पति पत्नी का रिश्ता इस ग्रंथ के केंद्र में है। जब विवाह होता है तो यह केवल दो लोगों का साथ रहना नहीं होता, यह एक अदृश्य अनुबंध होता है जहाँ दो आत्माएं एक दूसरे से गहराई तक बंध जाती हैं। प्राचीन ऋषियों ने इसे कर्म योग कहा है। इसे कर्म संयोग कहा है। इसका अर्थ है कि विवाह के बाद केवल शरीर या घर साझा नहीं होता, बल्कि दोनों के कर्म आपस में घुस जाते हैं। पति के कर्म पत्नी को प्रभावित करते हैं और पत्नी के कर्म पति की आयु व भाग को बदल देते हैं। यही कारण है कि पत्नी और अर्धांगिनी कहा गया है। पति का आधा हिस्सा सोचिए, जब एक शरीर का आधा हिस्सा घायल हो जाता है तो पूरा शरीर पीड़ा महसूस करता है। ठीक उसी तरह पत्नी की आदतें, उसके भाव और उसका आचरण सीधे सीधे पति के जीवन को छूते हैं। उसकी वाणी पति के मन को संभाल देती है या तोड़ देती है। उसका त्याग पति की प्राण शक्ति को मजबूत करता है और उसका क्रोध धीरे धीरे उस शक्ति को कमजोर कर देता है। यही कारण है कि गरुड़ पुराण बार बार इस बात पर जोर देता है कि पत्नी का जीवन पति की उम्र से जुड़ा हुआ होता है। जब एक पत्नी अपने पति के लिए व्रत रखती है, भक्ति करती है और सच्चे मन से उसका मान सम्मान करती है तो यह केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं होता, यह एक आभा मंडल रचता है, एक अदृश्य सुरक्षा कवच जो पति की आयु को बढ़ाता है। लेकिन अगर वही पत्नी इस व्रत को तोड़ दे या अपने पति का अपमान करे तो वही कवच टूट जाता है, और जब कवच टूटता है तो पति की प्राण शक्ति कमजोर हो जाती है। यह बात सुनने में अंधविश्वास जैसे लगती है, लेकिन अगर आप गहराई से तो आधुनिक विज्ञान भी इसी सत्य की ओर इशारा करता है। जब घर में शांति होती है, प्रेम और आदर होता है तो पति का मन स्थिर रहता है, तनाव कम होता है, स्वास्थ्य बेहतर होता है और उम्र लंबी होती है। लेकिन जब घर में कलह होता है तो पत्नी की वाणी कटु होती है और हर दिन झगड़े होते हैं तो वही तनाव धीरे धीरे शरीर को बीमारियों की ओर ढकेल देता है। डॉक्टर कहते हैं
स्टार्स लाइफ और यह स्टेट अक्सर की चार दीवारी में सबसे ज़्यादा बढ़ता है, लेकिन यहाँ सिर्फ वैज्ञानिक कारण नहीं है। गरुड़ पुराण कहता है कि पति की प्राण शक्ति पत्नी की आदतों और उसके कर्मों से गहराई से जुड़ी होती है। अगर पत्नी पुण्य करती है तो वह पुण्य पति की उम्र में जुड़ जाता है। अगर वह पाप करती है तो उसका बोझ पति की आयु को घटा देता है। यही कारण है कि अक्सर हम देखते हैं कि पति पहले चला जाता है और पत्नी कई वर्षों तक जीवित रहती है, क्योंकि पत्नी का पुण्य उसकी जीवन रेखा को आगे बढ़ा देता है। इस गहरे रहस्य को समझने के लिए हमें पति पत्नी के रिश्ते को केवल सामाजिक नज़र से नहीं बल्कि आध्यात्मिक नज़र से देखना होगा। विवाह केवल दो इंसानों का समझौता नहीं है, यह आत्माओं का ऐसा मिलन है जिसमें हर कर्म का असर दूसरे पर पड़ता है। पत्नी की मुस्कान पति को जीवन देती है, उसका गुस्सा उसके हृदय पर बोझ डालता है, उसका प्रेम पति के भीतर आत्मविश्वास जगाता है, उसकी उपेक्षा पति की आत्मा को भीतर से तोड़ देती है। यही कारण है कि शास्त्रों में कहा गया है पत्नी ही पति की सबसे बड़ी मित्र और सबसे बड़ी शत्रु हो सकती है। महाभारत में भीष्म पितामह ने यह स्पष्ट कहा है कि पत्नी को हमेशा प्रसन्न रखना चाहिए, क्योंकि केवल एक ही नहीं वह घर की लक्ष्मी है। उसका प्रसन्न होना घर में सुख शांति और दीर्घायु लाता है। लेकिन अगर पत्नी दुखी है, असंतुष्ट है तो उस पर केवल घर पर ही नहीं बल्कि पति की आयु पर भी पड़ता है। यही कारण है कि प्राचीन ग्रंथ बार बार यह संदेश देते हैं कि पत्नी का आदर करो, क्योंकि वह केवल अर्धांगिनी नहीं है बल्कि प्राण शक्ति की रक्षक है। अब जरा गहराई से समझते हैं, पति और पत्नी का यह संबंध सिर्फ वर्तमान जीवन तक सीमित नहीं है। गरुड़ पुराण कहता है कि विवाह 7 जन्मों का अनुबंध है। उसका अर्थ यह है कि पत्नी के कर्म पति की आत्मा का पीछा मृत्यु के बाद भी करते हैं। अगर पत्नी पुण्य करती है तो पति की आत्मा मृत्यु के बाद भी शांति पाती है। अगर वह पाप करती है तो उसका बोझ पति की आत्मा को भी उठाना पड़ता है। इसलिए जब हम यह प्रश्न करते हैं क्योंकि पति पत्नी से पहले मृत्यु को प्राप्त करता है, तो इसका उत्तर केवल शरीर की कमजोरी या बीमारी में नहीं छुपा है। यह एक आध्यात्मिक गणित है। पत्नी की आदतें, उसकी वाणी, उसके कर्म, यह सब मिलकर पति की आयु को कमजोर करते हैं। सोचिए, एक घर की नींव मजबूत हो तो इमारत लंबे समय तक टिकती है, लेकिन अगर नींव कमजोर हो तो इमारत जल्दी गिर जाती है। बिल्कुल यही बात विवाह पर लागू होती है। पत्नी का आचरण और उसकी भावनाएं उस नींव की तरह हैं जिस पर पति का जीवन टिका है, और यहीं से एक और गहन रहस्य खुलता है। गरुड़ पुराण में हमें बताया गया है कि पति की प्राण शक्ति केवल उसके पत्नी उसके अपने कर्मों से निर्धारित नहीं बल्कि पत्नी की आचरण से भी जुड़ी रहती है। विवाह के बाद जीवन एक दूसरे की सांसों में समा जाता है। पत्नी की भावनाएं केवल उसके मन तक सीमित नहीं रहती, वह पति के भाग्य को भी प्रभावित करती है। जरा सोचिए, उस क्षण पत्नी केवल अपने शरीर तपाकर नहीं बल्कि अपनी आत्मा की ऊर्जा को पति तक पहुंचा रही होती है। यह ऊर्जा एक कवच की तरह पति के चारों ओर जाती है और अदृश्य होते हुए भी शक्ति उसके जीवन की अवधि को बढ़ा देती है। लेकिन यही व्रत अगर अधूरा छोड़ दिया जाए तो छुपकर तोड़ा जाए तो वह कवच टूट जाता है और
जब कवच टूटता है तो पति की प्राण शक्ति कमज़ोर हो जाती है। यहाँ एक सूक्ष्म बात समझने की, व्रत का महत्व केवल धार्मिक नियमों में नहीं, यह उस भाव में है जिसमें पत्नी यह करती है। अगर उसका भाव सच्चा है, उसका संकल्प दृढ़ है, तो उसका प्रभाव पति के जीवन पर उतना ही शक्तिशाली होगा। यही कारण है कि शास्त्रों में कहा गया है कि संकल्प ही साधना है। व्रत केवल बाहरी क्रिया नहीं बल्कि आंतरिक आस्था है। लेकिन जीवन केवल भक्ति और त्याग से नहीं चलता। रोज़मर्रा की आदतें भी उतना ही असर डालती हैं। पत्नी की वाणी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। वाणी शब्दों का खेल नहीं, यह ऊर्जा का प्रभाव है। एक प्रेम भरी वाणी पति को आत्मविश्वास देती है, उसकी थकान मिटा देती है और उसके मन में शांति शक्ति भर देती है। वही कटु वाणी उसके हृदय पर ऐसा घाव कर देती है जो दिखाई नहीं देता, लेकिन भीतर से धीरे धीरे जीवन की डोर को कमज़ोर करता रहता है। कल्पना कीजिए, एक पति दिन भर की मेहनत के बाद घर लौटता है। वह चाहता है कि उसे अपनी पत्नी से 2 प्रेम भरे शब्द मिले। अगर उस क्षण उसे कटुवाणी सुनने को मिले तो उसका मन टूट जाता है। यही टूटन बार बार होने पर तनाव बनती है और वही तनाव धीरे धीरे शरीर को बीमारियों की ओर ले जाता है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान कहता है कि सबसे बड़ा कारण और इसी घर के भीतर पैदा होने वाला तनाव ही सबसे गहरा घाव करता है। यही कारण है कि शास्त्रों ने भी, गरुड़ पुराण कहता है कि वाणी अमृत भी है और विष भी। यह पति की उम्र को बढ़ा भी सकती है और घटा भी सकती है। इसलिए कहा गया है कि घर की शक्ति शांति पत्नी की वाणी पर निर्भर है। लेकिन यह केवल व्रत और वाणी तक सीमित नहीं है। कुछ आदतें और कर्म ऐसे हैं जिन्हें शास्त्रों में निषिद्ध माना जाता है, जैसे मांसाहार का सेवन करना, गुरुवार को बाल धोना या विशेष तिथियों पर लाल रंग का त्याग न करना। पहली नज़र में यह बातें अंधविश्वास जैसी लगती हैं, लेकिन इनके पीछे गहरा ऊर्जात्मक कारण है। हर दिन का संबंध किसी ग्रह से होता है। गुरुवार बृहस्पतिवार का दिन ज्ञान, आयु और सौभाग्य का प्रतीक है। इसलिए इस दिन का नियम तोड़ना उस ऊर्जा संतुलन को बिगाड़ देता है। जब पत्नी इस संतुलन को तोड़ती है तो उसका असर पति की प्राण शक्ति तक पहुंचता है। मांसाहार को भी शास्त्र ने नकारात्मक ऊर्जा से जोड़ा है। उसका भारीपन केवल शरीर पर ही नहीं बल्कि ऊर्जा पर भी असर डालता है और यह ऊर्जा विवाह के बंधन के कारण पति तक भी पहुंचती है। यह एक और रहस्य है। पति और पत्नी का संबंध केवल कर्म ऊर्जा का लेन देन नहीं बल्कि आत्माओं का गहरा अनुबंध है। विवाह के 7 फेरे इस अनुबंध का प्रतीक है। जब पति और पत्नी अग्नि के चारों ओर 7 वचन लेते हैं तो वह केवल इस जीवन का वादा नहीं करते, वह 7 जन्मों का संकल्प लेते हैं। इसका अर्थ यह है कि पत्नी के कर्म केवल इस जन्म तक सीमित नहीं रहते, उनका असर पति की आत्मा तक मृत्यु के बाद भी पहुंचता है। अगर पत्नी पुण्य करती है, भक्ति, त्याग, सेवा और प्रेम से भरा जीवन जीती है तो उसका असर केवल पति की आयु पर नहीं बल्कि मृत्यु के बाद भी उसकी आत्मा पर भी पड़ता है। वही आत्मा अगले जन्मों तक उस पुण्य का लाभ पाती है। लेकिन अगर वही पत्नी क्रोध, कटु वाणी और निषिद्ध कर्मों में जीवन बिताती है तो उसका बोझ पति की आत्मा को मृत्यु के बाद भी
उठाना पड़ सकता है। यही कारण है कि प्राचीन ग्रंथों ने विवाह को 7 जन्मों का बंधन कहा है। यह केवल कागज का अनुबंध नहीं, आत्माओं का अनुबंध है। इसका प्रभाव इस जन्म से आगे बढ़कर मृत्यु और पूर्व जन्म तक फैला हुआ है। महाभारत में भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर से कहा था, पत्नी घर की लक्ष्मी है। यदि वह प्रसन्न है तो घर में सुख और शांति बनी रहती है, यदि वह दुखी है तो घर नष्ट हो जाता है। इसका अर्थ केवल घर की समृद्धि तक सीमित नहीं है, इसका असर पति की आयु पर भी पड़ता है। पत्नी की प्रसन्नता पति की उम्र बढ़ाती है और उसका दुख पति की आयु को घटा देता है। यह सब बातें सुनने में परंपरागत या धार्मिक लग सकती है, लेकिन यदि आप आधुनिक मनोविज्ञान को देखें तो वही बातें दूसरी भाषा में सामने आती हैं। पारिवारिक रिश्तों की गुणवत्ता सीधे सीधे जीवन की लंबाई को प्रभावित करती है। यह प्रेम पूर्वक रिश्ता मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत करता है, जबकि कलह और तनाव भरा रिश्ता व्यक्ति को बीमारियों की ओर ले जाता है। दोनों ही एक ही सत्य को अलग अलग शब्दों में कह रहे हैं और यही वह बिंदु है जहां से हमें यह समझाने की आवश्यकता है कि पति की मृत्यु केवल जैविक कारणों के परिणाम नहीं है। यह एक अदृश्य गणित और कर्म ऊर्जा और भावनाओं की गणित। इस गणित को समझने बिना विवाह की गहराई को नहीं समझ सकते। सोचिए, अगर एक पत्नी हर दिन अपने पति को मान सम्मान देती है, मधुर वाणी बोलती है और उसके लिए भक्ति करती है, तो वह केवल उसके जीवन को लंबा नहीं करती, वह उसकी आत्मा के लिए भी शांति का मार्ग बनाती है। लेकिन अगर वही पत्नी कटु वाणी बोले, निषिद्ध कर्म करे और व्रत को तोड़ दे, तो उसका असर केवल जीवन तक सीमित नहीं रहेगा, वह असर मृत्यु के बाद भी पति की आत्मा को भुगतना पड़ेगा। यही वह गहरा रहस्य है जिसे गरुड़ पुराण ने हमें समझाने की कोशिश की है। दोस्तों, यह थी थोड़ी सी जानकारी। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को अच्छी लगी हो, समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर ज़रूर करना, ताकि और भी भक्तों का कल्याण हो सके और भी भक्तों का मंगल हो सके। जाते जाते जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, शिव गुरु कृपा चैनल आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करता है।